बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बकराईद स्पेशल दम कीमे की रेसिपी। गाइस ये बहुत ही मज़े का बनता है। चलें तो गाइस हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। ये थोड़ा मोटा मोटा सा कीमा मैंने पिसवाया है, ज़्यादा बारीक नहीं है। 1 प्याली मैंने दही ली है। 3 अदद मैंने प्याज़ें ली हैं बड़े साइज़ की, इनको बारीक कट कर लिया है। ये लिया है मैंने टिक्का जो मसाला होता है 2 चम्मच वो, कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, हल्दी ली है मैंने चौथाई चम्मच, आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, थोड़ा-सा मैंने नमक लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 चम्मच और नींबू का रस लिया है मैंने, तकरीबन 2 नींबू का रस निकाला है मैंने इसमें। ये 1 कप मैंने तेल लिया है, इसमें हमें प्याज़ को ब्राउन करना है। प्याज़ ब्राउन करके हम निकाल लेंगे इसमें से, बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे और फिर हम तेल थोड़ा-सा कम करेंगे। बाकी जब तक हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, सारे मसाले हमें इसमें कीमे में लगा के रखने हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये सब देखें, दही, ये नींबू का रस और जितने भी हमारे मसाले हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक गाइस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी एक तरफ, जब तक हम प्याज़ ब्राउन कर लेते हैं। देखें, प्याज़ हमारी पकनी शुरू हो गई है। बहुत तेज़ आँच पे आप इसको ब्राउन नहीं करिएगा, नहीं तो ये नरम हो जाती है फिर। ये देखें, ब्राउन होनी शुरू हो गई है प्याज़ हमारी। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है आपको इसको निकाल लेना है। ये देखें, मैंने सब निकाल ली है इसमें। अब तेल को मैंने आधा कर लिया है, आधा निकाल दिया है मैंने तेल। आधे तेल में अब हम कीमा फ्राई करेंगे, जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाता है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बकरीद आ रही है, आप इसको उस पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेहमानों को खिलाइएगा। बहुत मज़े का बनता है ये। मैं इसको भूनूँगी तकरीबन 10 मिनट। ये देखिए, इसके साथ हम एक रायता बनाएँगे। इसमें काली मिर्चें, ज़ीरा और नमक और ये दही ली मैंने 1 प्याली, इसका हम रायता बनाएँगे। इन दोनों को मुझे रोस्ट करना है हल्का-सा, उसको पीस लूँगी फिर मैं। ये रायता बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ। ये देखें, ये भुनना शुरू हो गया है कीमा हमारा। अब मैं इसमें प्याज़ ऐड कर दूँगी इस टाइम पे। थोड़ी-सी देर में इसको भूनूँगी इसको, फिर मैं ढक के पकाऊँगी इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट। ये देखें, अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हम रायता रेडी कर लेते हैं। ये देखें, मैंने भून के इसको पीस लिया है। ये नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये रायता बहुत ही मज़े का लगता है गाइस, इसके साथ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये गोला कबाब के साथ, टिक्का बोटी के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। रायता हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। बहुत मज़े का बनता है ये, ज़बरदस्त लगता है बहुत। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और ये कीमे के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। चलें तो अब हम कीमा देखते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, अच्छे से भुनने लगा है तकरीबन। ये देखें, 20 मिनट के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। कीमा हमारा गल चुका है। अब हम थोड़ी-सी तेज़ आँच पे इसको भून लेंगे। ये देखें, एक अदद मैंने कोयला गरम करने के लिए रख दिया है। इसका दम लगाएँगे हम कोयले का। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त भुन गया है ये। कितना अच्छा तेल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें कोयले का दम लगा दिया है मैंने। थोड़ा-सा ऑयल इस पे डाल दूँगी मैं कोयले पे और अच्छी तरीके से आप इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। देखें माशाल्लाह से दम हो चुका है हमारा। निकाल दें एहतियात से बिल्कुल। इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ, आप जिसके साथ खाना पसंद करें आप खाएँ। ये बहुत ही मज़े का लगता है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी टिक्का कलेजी की रेसिपी। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और हम इसके साथ रायता भी बनाई एक मज़ेदार सा। चलिए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। आधे किलो मैंने कलेजी ली है। देखें, मैं छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली हैं इसकी। 1 कप मैंने दही ली है। ये देखें, 2 से 3 चम्मच में अदरक लहसुन पेस्ट लूँगी। आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। आधा चम्मच ये हल्दी ली है। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं।
आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लिए हैं और 1 चम्मच मैंने तिक्का मसाला लिया है और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है। ये सब मसाले हम इसमें लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ये देखें गाइस, जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ही मज़ेदार बनेगी। ये तो कम से कम आप 1 घंटा तो इसको ज़रूर रखिएगा। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैं इसके साथ, उसको रख दूँगी। मसाला अच्छे से आप मिक्स कर लें इसमें। बहुत झटपट बनती है गाइस और बहुत मज़े की लगती है। आप पराठों के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये। देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखें 4 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैंने आधा कप तेल लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है तकरीबन आधा चम्मच। इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे इस जीरे का। हल्का सा कलर चेंज करना है बस हमें इसको। इसमें प्याज ऐड करूँगी, तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज़ें ली थी, इनको चॉप कर लिया था मैंने, वो ऐड कर दिए मैंने। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये देखें इस तरह से, देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का। थोड़ा सा और हम पकाएंगे इसको, फिर हम इसमें कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी है वो हम ऐड कर देंगे इसमें। आप यकीन करें, एक दफ़ा आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप बार बार बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है ये। देखें गाइस, कलर चेंज हो गया है प्याज का हमारी। हम इसमें कलेजी ऐड कर दूंगी और अच्छे से हम उसकी भुनाई करेंगे कलेजी के साथ भी। देखें कलेजी ऐड कर दी है मैंने इसमें। मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा पानी इसका ड्राई हो जाए फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो देखें पानी इसका तकरीबन आधा रह गया है, तो फिर इसका पानी खुश्क हो रहा है। हम इसका अच्छा सा मज़ेदार से एक रायता तैयार करते हैं इसके साथ, जो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें आधा कप मैंने दही ली है, थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखें थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, बिल्कुल पिसा हुआ इसमें जीरा है, थोड़ा सा मैंने भून के पीस के रखा हुआ है। ये देखें वो ऐड कर दूंगी मैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर। ये देखें वो ऐड कर दिए मैंने इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रायता बहुत मज़े का लगता है गाइस, इसके साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखें रायता हमारा तैयार है बिल्कुल। जब तक हम कलेजी देखते हैं, कलेजी भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी काट के। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है हरी मिर्चों की इसमें। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी झटपट बन गई। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखें गाइस, ये मैंने बनाया है स्टीम ब्रोस्ट रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। चलें तो गाइस हम चीज़ें नोट कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें बकरे का गोश्त लिया है मैंने, तकरीबन 1 किलो गोश्त है ये, और थोड़ी सी इसमें चर्बी वाला गोश्त भी है। ये लिया है मैंने मसाला, ये मैंने लिया अदरक पाउडर, ये मैंने लिया लहसुन पाउडर आधा चम्मच, ये लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, ये लिया है मैंने हल्दी आधी चम्मच, ये है कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, ये लिया है मैंने तिक्का मसाला 2 चम्मच, और ये नमक थोड़ा सा बिल्कुल। 2 अदद मैंने नींबू का रस लिया है। 1 प्याली मैंने दही ली है। देखें थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दही है, हमें पतली दही नहीं चाहिए। चलें तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक बॉल में मैंने दही डाल दी है, इसमें सारे मैं मसाले ऐड कर दूंगी। इनको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है सब मसालों को। ये देखें नींबू का रस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये सही से हमें मिक्स करना है। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको गोश्त डाल दूंगी, इसमें सारा सब में लगा दूंगी गोश्त में। ये देखें मैंने सारे गोश्त में इसको लगा दिया है मसाले को।
अब मैं तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। 3 घंटे के बाद हमें स्टीम देनी है इसको। ये देखें, ये मैंने एक पैन उसमें पतीले में पानी लिया है तकरीबन 2 गिलास, उसमें स्टैंड रख दिया है मैंने। इसमें हम स्टीम देंगे उस गोश्त को जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखें 3 घंटे हो गए। अब मैं फॉइल से इसको कवर कर दूँगी अच्छी तरीके से, ताकि स्टीम इसके अंदर ना जाए। ये देखें मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको कवर कर दिया है बिल्कुल। अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे इसको हम स्टीम देंगे बिल्कुल हल्की आँच पे। इसको ढक के हम पतीले को भी हम अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया है पतीले को भी। तकरीबन 3 घंटे में गोश्त गल जाएगा हमारा बिल्कुल। ठीक है, 3 घंटे हो चुके हैं। ये मैं हटा रही हूँ, बिल्कुल एहतियात से हटाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम भरी हुई है इसमें। मैंने वो हटा के निकाल लिया है बॉल पूरा। ये बहुत ही मज़े का बना है गाइज़, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत एहतियात से आप इसको हटाइएगा। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त और कितना जूसी बना है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा बकरा ईद पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ बकरे की तिल्ली की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है गाय और झटपट बन जाती है। ये देखें एक अदद मैंने तिल्ली ली है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है मैंने और अच्छे से मैंने धो लिया है इसको। आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधी चम्मच की कुटी हुई मिर्चें, अदरक पाउडर लहसुन पाउडर लिया है मैंने आधी आधी चम्मच और नमक लिया है मैंने हस्बे जायका, वो थोड़ा सा ही डलेगा नमक। 2 चम्मच मैंने तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लें तेल को। इसमें हम जो तिल्ली हमने काट के रखी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाती है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप। ये देखें इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी इसके। मसाले के साथ हमें इसको भूनना है थोड़ी देर, अच्छी से खुशबू आने लगे इसकी। ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तकरीबन चौथाई कप। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे। बहुत झटपट बन जाती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है ये और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।